पद्मनंदी पंचविंशतिका के ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती प्रकरण में कल तक अपन ने 12 श्लोकों का स्वाध्याय किया था और इसी बात को समझ रहे थे कि एक कार्य होने में अनेक कारण निमित्त बनते हैं, बहिरंग भी होते हैं, अंतरंग भी होते हैं। साथ ही साथ ये समझने वाली बात है कि कुछ बाधक कारण भी होते हैं और कुछ साधक कारण भी होते हैं। बाधक यानी जो हमारी कार्य में विघ्न डालने वाले हैं, बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, और साधक यानी कि जो हमारे कार्य को सिद्ध करने वाले हैं। अभी बीच में बता दूंगा, अभी सब लोगों को आ जाने दो एक बार। तो इस प्रकार से 12 श्लोक हुए थे। अब आज अपन आगे 13वें श्लोक को देखते हैं। कल अपन ने ये देखा था कि जो शरीर आदि हैं, अपन पढ़ते ही हैं, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते हो या पावन निस्दिन मल जारी। ऐसा है अथिर अबा घनावन, इस तरह कितनी तरह की बात पढ़ते हैं अपन। महंगी से महंगी वस्तुएं और शरीर का स्वभाव नव मल द्वार वह निवासर, नाम ले घिनावे व्याधि उपाधि अनेक जहां तह कौन सुधी सुख पावे। इस प्रकार से की सारी बातें हैं। तो ऐसे शरीर को देख करके वास्तव में जो अपन जैसे 12 भावना में अशुचि भावना होती है, तो अशुचि भावना का चिंतन करने से भी अपने जिन्होंने व्रत लिया हुआ है, व्रत की साधना कर रहे हैं, अथवा नैतिकता भी कहती है कि व्यक्ति को ऐसे नैतिक व्रतों के साथ आचरण जीवन यापन करना चाहिए। तो इसलिए अशुचि भावना का ध्यान रख करके भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जा सकता है। यही बात इस बार में श्लोक में बताई थी। अब 13वां नंबर श्लोक है। रंभास्तंभ मृणाल हेम शशभृ नीलोत्पलाद्य हि पुरा, यस्य स्त्री वपुषः पुरः परिगतहि प्राप्ता प्रतिष्ठा नहि, तत्पर्यंत दशां गतं विधिवसात् क्षिप्तं क्षतं पक्षिभिः, भीतैश्छादितनासिकैः पितृवने दृष्टं लघु तत्यजेत् त्यज्यते, दृष्टम लघु त्यज्यते। जिस स्त्री के शरीर की आगे प्राप्त ऐसे केलों का स्तंभ, कमल का तंतु, बर्फ, चंद्रमा और नील कमल आदिकों ने भी पहले प्रतिष्ठा नहीं पाई थी, वही स्त्री का शरीर जिस समय मृत बन जाता है और वह श्मशान भूमि में फेंक दिया जाता है, और जिस समय पक्षी उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उस समय वह देखा हुआ शरीर भयभीत तथा जिसकी नाक ढकी हुई है, ऐसे मनुष्यों के द्वारा शीघ्र ही छोड़ दिया जाता है। अब बात कह रहे हैं कि जो स्त्री का शरीर है, उस शरीर के आगे जो भी उपमाएं हैं, जो अच्छे अच्छे पदार्थ हैं जिनसे हम उपमाएं देते हैं, वे सब फीके पड़ते हैं। उनसे भी यहाँ तक कि जो साहित्यकार होते हैं, रसिक होते हैं, वे ऐसा कह देते हैं कि मतलब स्त्री के मुंह के आगे चंद्रमा भी फीका पड़ रहा है, उसकी सुंदरता के आगे ये भी फीका है, वो भी फीका है, सब बातें चलती रहती हैं। प्राप्त की ऐसे केलों का स्तंभ, कमल का तंतु, कमल नाल, बर्फ है ना, बर्फ से भी अधिक शीतल, चंद्रमा से भी अधिक सुंदर, नील कमल से सुंदर, ऐसी अनेक तरीके की बातें उनकी उसके बारे में कह दी जाती हैं। लेकिन वही स्त्री का शरीर जिस समय मृत हो जाता है, मतलब वह स्त्री जब वही जैसा कि स्वभाव है संसार का, जन्म मरण, तो मरण होता है
और शमशान भूमि में जाता है तो उस समय पक्षी उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, है ना। एक मतलब कि हो सकता है उस समय जब आचार्य थे इस तरीके से फेंक देते हो कोई, और अन्यथा अपन तो घटनाएं सुनते ही रहते हैं कि किसी को मार दिया, कहीं जंगल में फेंक दिया, कहीं इस तरीके से ऐसी घटना भी अपन ले सकते हैं। तो उस समय पक्षी उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा है, उस समय यदि वही व्यक्ति जो उसको बहुत अच्छा कह रहा था, अनेकों उपमाएं दे रहा था, वह क्या होता, उस शरीर को देख करके डर रहा है। जिस शरीर को देख करके दुनिया की अच्छी अच्छी चीजों को फीका बता रहा था, उसी शरीर को देख करके वह डर रहा है और भयभीत है, डरा हुआ जाहिर, और क्या कर लिया, नाक को ढांक लिया है यूं। क्यों? क्योंकि उसमें से बदबू आ रही है उसी शरीर में से। ऐसे मनुष्यों के द्वारा शीघ्र ही छोड़ दिया जाता है, फिर उसका कुछ नहीं। तो ये सारी बातें हैं। तन को नहीं छूता कोई चेतन निकल जाने के बाद, फेंक देते फूल को खुशबू निकल जाने के बाद। खुशबू निकली वह बस, फिर कमल बेकार है। इसी प्रकार तन को नहीं छूता कोई चेतन, चेतन गया और उसके बाद तो ये तैयारी होती। कोई देखो रोना धोना अपनी जगह है, लेकिन असलियत ये है कि सब ये चाहते हैं, परिवार कोई भी किसी के भी घर में मरण होता है और कितना ही कोई रो रहा हो, और रोने वाले को, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, देखो अंदर की बात है कि अगर कोई ये कह दे उसको जा करके रोने वाले को कि भैया अपन ऐसा कर रहे हैं कि जो इसकी बॉडी है ना, मृत बॉडी है जो, इसको अपन जलाएंगे नहीं, कहीं फेंके भी नहीं, अपने घर में ही रखना है इसको अपन को संभाल करके। तो वो कितना ही प्रेम से रोने वाला हो, वो भी क्या कहेगा अंदर कान में, अरे भैया ऐसे मत करना, उसको निकालो, उसको हटाना जरूरी है, कई तरीके से। तो ये अंदर की जो शाश्वत सत्य है वो यही है कि चेतन निकला, उसके बाद क्या है, लोक व्यवहारिकता में रोना समझ लो, प्रेम के अतिरिक्त में, स्नेह के अतिरिक्त में, स्वार्थ के कारण रोना धोना होता है। लेकिन अंदर सबको ये पता है कि बस अब चेतन निकल गया तो ये मिट्टी अब हमारे काम की नहीं है। तो ऐसा इस शरीर का स्वभाव है। और जब उसको पक्षी आदि खाते हैं उस समय देह अथिर, अथिर घिनावन या में सार न कोई, अथिर अपावन वो है ना, तो या में सार न कोई, सागर की जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न होई। इस प्रकार की बातें हैं। मतलब थोड़ा सा भी अगर अपनी चमड़ी हट जाए शरीर की, कोई कितना ही किसी का कितना ही सुंदर शरीर हो, थोड़ी सी चमड़ी हटे तो कैसा कुरूप लगने लगता है। तो ऐसा है शरीर का। तो शरीर अब चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष किसी का भी हो, उसके बाद उसके प्रति भय, उसमें से आने वाली दुर्गंध से व्यक्ति स्वयं डर जाता है और उसको छोड़ देता है, वह दूर हो जाता है। मान के चलो कोई किसी को बहुत प्यारा था, उदाहरण से समझ लो कि कोई स्त्री किसी को बहुत प्यारी थी, अब मान के चलो उसका मरण हो जाता है। मरण हो जाता है तो वो बताओ, मान के चलो वो जलाने भी नहीं जाए, चलो छोड़ो, अब वो एक दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, तीसरे दिन उसमें से बदबू आएगी, फिर क्या करेगा वो? तो फिर वो ही खुद ही जल, भैया इसको हटाओ यहाँ से, वो खुद ही कहेगा इसको हटाओ, फिर उसको। इसका मतलब ये है कि ये जो जिस शरीर, ये भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जिस शरीर की सुंदरता के प्रति आसक्ति है वह शरीर कैसा है। यहाँ पे संसार शरीर जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, ये बात बताई जा रही है कि इस शरीर से हम कैसे विरक्त हो। असली में हमारी आत्मा से दोस्ती नहीं होती है किसी की, आत्मा से मित्रता नहीं है, ये हमारा सब बाह्य शरीर का देखा हुआ सब कुछ है। तो उससे क्या होता है, उसी में इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम खुद की भी आत्मा को भूल जाते, दूसरे की आत्मा को भूल जाते। तो अपनी आत्म तत्व की ओर दृष्टि करने के लिए ये जो शरीर है, संसार है, शरीर है, भोग है, उनका यथार्थ स्वभाव यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जैसा कभी आपने गौर किया हो, कई बार
ऐसा होता है जिंदगी में कि जैसे मान के चलो कोई किसी को किसी चीज से एलर्जी हो जाती, चीज खराब नहीं है, जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति का केला के नाम सुन के ही वो डरता है, मतलब वो उसको पसंद ही नहीं, केला नाम सुना पर डरता है। कोई किसी नाम को मतलब कुछ नहीं है, बस एक एलर्जी बैठ गई दिमाग में। तो इसी तरीके से आचार्य महाराज भी जिनसे हमारी आत्मा का पतन होता है उनके प्रति सीधी सीधी भाषा में कही जाए तो एलर्जी बिठाओ। तो एलर्जी कैसे बिठाओ? ऐसे बिठाओ कि जब भी इस रूप में, विषय भोग के रूप में शरीर की ओर हमारा चित्त जाए, अपने आप को संभालें और वहां से बच सकें। और जिन्होंने व्रत ले लिए उनके लिए तो एक एक अक्षर काम के हैं। क्या होता है देखो, होता क्या है, जब अपन प्रथमान योग के शास्त्र पढ़ते हैं और कोई रानी या कोई कन्याएं या कोई देवियां या कोई भी किसी मुनिराज को विचलित करना चाह रही हैं, उस समय मान के ऐसा तो है नहीं कि उनको केवल ज्ञान हो रहा है, ध्यान में ही तो बैठे हैं और बाहर हरकतें चल रही हैं, है ना। तो क्या होगा, अब उनको अपना चित्त कंट्रोल में रखना है, शरीर को कंट्रोल में रखना है, तो क्या करेंगे, यही तो चिंतन करते हैं। और क्या चिंतन करेंगे उस समय? तो ये जितनी चीजें हैं कि फिर ऐसा है वैसा है, तो उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। जैसे आपको पता चल जाए, कई बार क्या होता कि जैसे आप मॉल में गए और आपने बेटू गेट बंद कर दो, बहुत अच्छी मान के चलो कोई कपड़ा देख लिया एक, अब कई बार ऐसा होता है, देख लेना आप, गौर कर लेना। अब उस समय क्या हुआ कि वो कपड़ा देखा, बहुत पसंद आ गया और ये अपन को लेना है, लेकिन देखते देखते उसमें पता चला कि लेते लेते उसमें कहीं छेद दिख गया, फटा हुआ कटा हुआ दिख गया। अब वो कितना ही अच्छा लग रहा हो लेकिन हम उसको लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसका हमें ऐसा दोष दिख गया जिस दोष को हम माफ नहीं कर सकते। पूरा मान के चलो 2 फीट का कपड़ा था, पूरा एक एक डिजाइन उसकी पसंद आ रही, उसकी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी वो पसंद आ रही, बना पूरा सब कुछ पसंद आ रहा, एक छेद, एक अकेला कटा हुआ जो उसका भाग है, उसने हमारे अंदर इतना मतलब वैराग्य टाइप का भर दिया कि अब हम वो वस्त्र नहीं खरीदते हैं। सही कह रहे हैं कि गलत? कौन बताएगा? आप पहले तो ये बताओ। हैं? हम बुआ जी से पूछ ले रहा, वही हमारी सबकी सीनियर है। अरे माइक तो खोलो बुआ जी। हाँ बोलो। क्या भैया जी, सुना ही नहीं मैंने। अरे क्या बोला आपने? सुना ही नहीं, बच्चे थे जो। कोई बात नहीं, कोई बात, अभी हम वापस नहीं बोल रहे, अभी हम और किसी से पूछ रहे हैं। चलो सीमा जी आप ही बोलो। भाई भैया जी नहीं लेंगे उसको, फिर नहीं लेते, तो क्यों लेंगे? नहीं लेंगे, कटा हुआ है पूरा का पूरा, 2 फीट का 2 मीटर का कपड़ा है, पूरा सुंदर है, अच्छी बनावट है, अच्छा उसके इसको है, पूरा सब कुछ है, लेकिन एक कट लगा है और उस कट के कारण हमने क्या, हमारे मन में इतना वैराग्य है, इतना उसके प्रति कि उसको नहीं लेंगे। बस यही बात यहाँ पे चल रही है, यही बात यहाँ पे चल रही है कि शरीर बहुत सुंदर दिख रहा है, हमें बहुत आकर्षित कर रहा है किसी को स्त्री, मान के चलो मुनि को, अब मुनि पे आ जाओ सीधे, मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, वह तरह तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुनिराज ने क्या कर लिया, मन में क्या बिठा लिया है कि यह बस ये क्या है, ये जो स्त्री है ये हमारे संसार को बढ़ाने वाली है, इसके प्रति चित्त जाते ही मेरे मूल गुण खराब हो जाएंगे, खंडित हो जाएंगे, मेरा मुनिपना खंडित हो जाएगा। अपन का क्या है, वह कपड़ा क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर मैं ये फटा कपड़ा पहन के निकलूंगा तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। देखना कितनी बड़ी बात है। आप अच्छा चलो दूसरा उदाहरण देता हूं, मान के चलो आप किसी की शादी में जा रहे हैं, सगे रिश्तेदार की अच्छी जगह, साले जी जाके कहीं जा रहे, और आपने जो ड्रेस सोच रखी सबसे अच्छी, और उसी ड्रेस को जिस समय आप पहनने को तैयार हुए, शादी में जाना है, गाड़ी तैयार खड़ी हुई है, और उसी ड्रेस को बाई चांस चूहे ने कुतल लिया हो, अब बताओ आप कि उस ड्रेस को पहन के जाते हैं क्या? नहीं जाते। फिर चाहे भली
थोड़ी हल्की ड्रेस पहन लेंगे, लेकिन उस ड्रेस को पहनकर क्यों? क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। तो मुनि के भी मूल गुण है, मुनि का भी अपना धर्म है, इज्जत का सवाल है। यदि मैं इससे डिग गया तो मेरा सारा सब कुछ नाश हो जाएगा। तो अपने कुल मिलाकर के ये जो उदाहरण वगैरह होते हैं, ये अपने व्रतों में स्थिर रहने के लिए उस समय चिंतन में काम आते हैं जब हम प्रतिकूल परिस्थितियों में सामने होते हैं। ऐसे करके कैसे भी आप समझ सकते हैं इसको। इस प्रकार से ये 13वां नंबर श्लोक था। आगे 14वां नंबर श्लोक देखते हैं। अंगम यद्यपि योषिताम् अंगम यद्यपि योषितां प्रविलसत् तारुण्यलावण्यवत् भूषावत्तदपि प्रमोदजनकं मूढात्मनां नो सताम् उच्छूनैर्बहुभिः शवैरतितरां कीर्णं श्मशानस्थलं लब्ध्वा तुष्यति कृष्णकाकनिकरो नो राजहंसव्रजः। यद्यपि स्त्रियों का शरीर मनोहर, यौवन अवस्था तथा लावण्य से सहित भी है और अनेक प्रकार के भूषणों से भूषित है, तो भी वह मूढ़ बुद्धि पुरुषों को ही आनंद देने वाला है, किंतु सज्जन पुरुषों को आनंद देने वाला नहीं है। जिस प्रकार सड़े हुए मुर्दे से व्याप्त श्मशान भूमि को प्राप्त होकर काले कौवों का समूह ही संतुष्ट होता है, राजहंसों का समूह संतुष्ट नहीं होता है। क्या उदाहरण दिया है कि ठीक है, मनोहर है, सुंदर है, लावण्यपूर्ण है, आभूषणों से भूषित का मतलब अनेक तरीके के आभूषण धारण कर रखे हैं जिससे सुंदरता बढ़ गई है, लेकिन उसमें किसको आनंद आता है? मूढ़ पुरुषों को ही आनंद आता है, सज्जन पुरुषों को आनंद नहीं आने वाला है। जिस प्रकार सड़े हुए मुर्दे से व्याप्त, उदाहरण क्या दिया? सड़े हुए मुर्दे पड़े हुए हैं शमशान भूमि में, तो कौवों को तो बहुत मजा आता है क्योंकि उनको मांस खाने को मिल रहा है, लेकिन राजहंस जो मोती चुनते हैं उनके लिए उस जहां पे मुर्दे पड़े हैं वहां मजा नहीं आने वाला, उनको तो मोती। तो इसी प्रकार अपन राजहंस हैं कि कौवे हैं। जो मुनिराज व्रत के धारी हैं वे अपने आप को कौवे के समान बनाना चाहते हैं कि राजहंस के समान बनाना चाहते हैं। हमारे सामने दोनों तरह की चीजें हैं। एक और हम अपनी आत्मा में ध्यान लगाएं, आत्मा के मोतियों को चुगें, अथवा ये जो भी मतलब इस प्रकार के स्त्रियों के शरीर संबंधी जो बातें कही गई हैं उनमें बुद्धि लगाएं। एक अपन पढ़ते हैं ना, पूरे तिया के अशुचि तन में काम रोगी रति करें अति मृतक सणही मसान माही काग ज्यों चोंचे नर भरे। जैसे कौवे उसमें चोंचे भरते हैं, इस प्रकार की सारी बातें हैं। और वही बात कि जब हमें देखो जिनको अपने व्रत को पालना है तो उनको बाधक कारण को हेय दृष्टि से देखना पड़ता है। बाधक कारण को कैसे देखना है? हेय दृष्टि से देखना है, और हेय दृष्टि से देखते हैं तभी हम उस बाधक कारण से बच सकते हैं। मान के चलो कि जैसे अच्छी महंगी सी चीज ढूंढो कोई, जैसे पिस्ता मिस्ता जैसी चीज है, आप लाए। अब आप बहुत महंगी चीज लाए हो, मान के चलो 2000 रुपया किलो की, 3000 रुपया किलो की। अब उसमें से आप 20 ग्राम ले आए और उसमें मान के चलो कि 5 ग्राम कोई कंकड़ वंकड़ आ जाए, तो अब वो है तो महंगे भाई, तुल के तो कंकड़ उसी भाव में आए हैं जिस भाव में चीज खरीदी, तो आप वो कंकड़ खाओगे कि हटाओगे? हटाएंगे, पक्की बात है। क्यों हटाएंगे? क्योंकि हमें ये पता है कि ये बाधक कारण है, ये बाधक हैं। अब बाधक हैं, ये हमें नुकसान देने वाले हैं, तो हम उसको हटाएंगे। इसी प्रकार ये बाधक चीजें हैं। अब बाधक कई चीजें ऐसी होती हैं जो दिखने में अच्छी होती हैं, जो क्या होती हैं? दिखने में
अच्छी होती हैं, लेकिन उनका परिणाम कैसा होता है? खराब होता है। जैसे वो अपन कहते हैं ना, सर्प डसे तब जानियो रुचि सो नीम चबाए, है ना? हिसाब काट ले तो रुचि से वो नीम चबाता है, तो ये उल्टी मति हो जाती है। इसी प्रकार विषय भोगों में व्यक्ति की दृष्टि जाती है। जब वह मोह से, मिथ्यात्व से ग्रसित हो जाता है, तो उसकी इन विषय भोगों में ऐसी मति मारी जाती है कि उसको ये सब अच्छे लगते हैं, और अच्छे लगते हैं, और उनके कारण वह क्या करता है? कौवे की जैसे हरकतें करता है। क्यों? इसमें दो बातें देखना, कि वह, उसको ये पता ही नहीं है कि मैं राजहंस हूं, उसको ये पता ही नहीं है कि मैं क्या हूं, मैं राजहंस हूं। और जब तक ये पता नहीं चलेगा कि मैं राजहंस हूं, तब तक वो कौवे जैसी हरकतें करेगा। हमें असलियत में, इसीलिए तो आचार्य महाराज ने कहा कि शुद्धम तु वियाणंतो शुद्धमेव लहदी, जो शुद्ध को जानता है वह शुद्ध को प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं? हम अपने आप को मानी कौवे जैसा रहे, तो इसलिए फिर वो कौवे जैसी हरकतें होंगी। और राजहंस जब हम मान लेंगे, कैसे? जैसे महाराज जी जिसका बहुत बड़ा उपदेश देते हैं, वो वाकई में बहुत विचारणीय, और मतलब ये समझ लो कि महाराज का जो प्रवचन है, वे बड़े, ये समझ लो कि उनकी जो 30 40 साल की दीक्षा के साथ ज्ञान और अनुभव, साधना, तपस्या है, उसका एक तरीके से रस है वो पूरा फल के रूप में। वो जब कहते हैं ना कि तुम कौन हो? जैन हो। तो जैन को क्या नहीं करना चाहिए, सोच लो। फिर तुम कौन हो? सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि को क्या नहीं करना चाहिए? तो इसलिए पहले अपना पद देखा जाता है, मैं कौन हूं। अब मैं ऐसा हूं, तो फिर मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये हूं। तो अपन को भी ये मानना पड़ेगा कि मैं एक जैन हूं। इसलिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या, श्रावक किसको? वास्तव में श्रावक अणुव्रती होता है, प्रतिमाधारी व्रती अणुव्रत को धारण करने वाला होता है। तो अणुव्रत को धारण करें, और अणुव्रत होते ही साथ क्या हो गया? ब्रह्मचारी। जैसा हमने कहा था, शादी होते ही, शादी के पहले तो ब्रह्मचारी है ही, शादी के बाद भी ब्रह्मचारी है, और शादी नहीं हो करे और मुनि बन जाए तो भी ब्रह्मचारी है। तीनों अवस्थाओं में ब्रह्मचारी है। कितनी बड़ी बात है। अब जब मैं ब्रह्मचारी हूं, तो फिर अपने पद के प्रतिकूल काम कैसे कर सकता हूं? इसलिए महाराज को आपने कभी भी ध्यान से सुना हो, वो क्या कहते हैं? जो पद अपन के पास है, उस पे गर्व हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर आप माँ बने, वो फिर वो तो खैर आप जानते ही, उनके प्रवचन में कितनी चीजें आती। माँ बने, माँ का गर्व है कि नहीं? अगर नहीं है तो मातृत्व को कलंकित कर दोगे। पिता बने, पिता का अगर गर्व नहीं है तो पितृत्व कलंकित हो जाएगा। अगर सब चीजों में गर्व है, कि गर्व का मतलब यहाँ अहंकार वाला गर्व नहीं है, उसके प्रति बहुमान यदि नहीं है तो क्या होगा? कुछ नहीं है। तो इसलिए बस ऐसे ही, जिसको अगर क्या है बताओ, जब ये पता हो जाए कि मैं संभावलिंगी मुनि हूं, तो फिर अपने आप क्या आएगा? मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं ये काम, कितनी बातें ऐसी होती हैं जिन बातों में ऐसा होता है कि मैं, अरे यार नहीं, मैं जैन हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा। कितनी बार ऐसी चीजें आती हैं, कई बार आए दिन, बाजार में, घर में, रिश्तेदारियों में, कितनी बातें ऐसी होती हैं जिन बातों में हम पीछे कदम हटा लेते हैं, सिर्फ इसलिए पीछे कदम हटा लेते हैं कि क्योंकि मैं जैन हूं। कई बार ये भी होता है, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, अपन सब एक ही जैसे हैं, एक ही डाल पे बैठे हुए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब मान के चलो मंदिर जाने का मन ही नहीं होता है, अब उसको मैटना मत, उसको ये छुपाने की जरूरत नहीं है। जो सच है वो सच है। प्रमाद बस, आलस बस, काम बस, किसी भी बस, तबीयत खराब बस, अपन को क्या, अरे यार अब कौन जाए, लेकिन फिर भी जाते हैं। अब देखना, फिर भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं जैन हूं। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बच्चों को कैसा लगेगा? तो ये सारी बातें क्या चीज हैं कि ऐसे ही व्रत के समय व्रती को ये ध्यान रहे कि मैं महाव्रती हूं, मैं अणुव्रती हूं, मैं ऐसा हूं, तो फिर वह नहीं। इसीलिए यहाँ राजहंस, कि जब राजहंस, जिसको पता मैं राजहंस हूं, तो कौवे वाला काम नहीं करूंगा। तो मैं
इसी प्रकार आत्मा हूं, इस प्रकार का आत्मा हूं, तो फिर वह व्यक्ति ऐसी जो हरकतें हैं, ओछी हरकतें हैं, अथवा स्त्री की ओर अपना चित्त फेंक देने वाली बात है, फिर वो नहीं होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुधार को कई तरीके से अपन समझ सकते हैं, अभी तो जितना टाइम है उतनी समझेंगे। राजहंस जब अपने आप को अपन समझेंगे तो फिर कौओं जैसी हरकतें नहीं करेंगे। समस्या कहाँ खड़ी हो रही? क्योंकि हम अपने आप को राजहंस समझ ही नहीं पा रहे, तो फिर कौओं जैसी हरकतें हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज ध्यान आई अभी महाराज जी वाली। महाराज जी जो बात कहते हैं ना कि पद, जो पद है उस पद पे यदि गर्व है, उसका स्वाभिमान है, तो फिर आप गलती नहीं कर सकते हो। और यदि पद भूल गया आदमी, व्यक्ति अपना, तो फिर कुछ भी करे। पद ही भूल गया तो फिर तो क्या है, फिर तो भ्रष्ट होने में कितना सा टाइम लगना। तो जब तक पद रहता है, आपको ध्यान है अपन ने आचार्य माघनंदी महाराज की बात करी, और माघनंदी महाराज के उन्होंने वो पिच्छी कमंडल तो टांग दिए थे उस पेड़ पर, और जिन मुनिराजों के मन में शंका आई थी, और वो मुनिराज जब आए और उनको जैसे ही मुनि संबोधन दिया, आचार्य संबोधन दिया, वैसे ही वो मतलब एक तरीके से झंकृत होगा कि ये क्या, मैं आज भी ये मुनि लोग मुझे इतना ऊंचा मानते हैं। तुरंत उनको अपने पद का भान हुआ और वापस उनको वैराग हो गया। तो पद के प्रति यदि वो बना जाए आगे पीछे जैसे भी जब है, तो फिर अपनी अवस्था में व्यक्ति रहता है। और जब पद भूल जाता है व्यक्ति, तो फिर वह अपना अच्छाई वह खो देता है। ऐसे है, एक और देखते हैं। यू का धाम कचाह कपाल मजिना छन्नम मुखम योषिताम तच्छिद्रे नयने कुचौ पल भरौ बाहु तते कीकसे तुंदम मूलमलादि सद्भुजघ्नम प्रस्यन्द वर्चो गृहम पादस्थूण मिदम किमत्र महताम रागाय संभाव्यते। स्त्रियों के बाल तो जुए के स्थान है, मुख तथा कपाल चाम कर विष्टित है, दोनों नेत्र उसके क्षेत्र है, तन मांस से भरे हुए हैं, दोनों भुजा विस्तृत हड्डियां हैं। स्त्रियों का पेट मूत्र तथा मल का घर है, जघन बहती हुई विष्ठा का घर है, और स्त्रियों के चरण स्थूण के समान है, इसलिए नहीं मालूम सज्जनों को स्त्रियों की कौन सी चीज राग के लिए होती है। कुल मिला के नवमल द्वार वह गिनकारी वाली जो शरीर की असारता है, शरीर के प्रति जो घिनावनापन है, उसको दिखाते हुए आचार्य महाराज ने ये कहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके प्रति आकृष्ट होकर के एक महाव्रती अपने महाव्रत से भ्रष्ट हो जाता है, एक ब्रह्मचरी अपने ब्रह्मचर्य जैसी परम साधना को छोड़ करके और यहाँ भटक जाता है। अगला देखते हैं 16वां नंबर। कार्य विचार शून्य मनसो लोकस्य किं ब्रूमहे यो रागांध तयादरेण वनिता वक्त्रस्य लालां पिबेत् श्लाघ्यास्ते कवयः शशांक्य वदति प्रव्यक्तवागडम्बरै चर्मानद्ध कपालमेतदपि ययि रग्रे सतां वर्ण्यते। राग से अंधा होकर जो लोग बड़े आदर से स्त्री की मुख की लार का पान करता है, ग्रंथकार कहते हैं कि कार्य तथा अकार्य के विचार से रहित है मन, जिसका ऐसे उसके लोक के विषय में हम क्या कहें, और वे कभी भी सराहना करने योग्य है, जो कभी सज्जनों के सामने चाम से ढका हुआ है कपाल जिसका, ऐसे भी स्त्री के मुख को अपने प्रबल वाणी के आडंबर से चंद्रमा के समान कहते हैं। दो बातें, एक तो स्त्रियों के प्रति जो भी ये प्रेमालाप इत्यादि जो भी है वो, और दूसरा यहाँ पर मतलब एक आचार्य महाराज ने यहाँ उन कवियों पर व्यंग कसा है। क्या व्यंग कसा है कि वे बड़े महान कवि हैं, सराहना करने योग्य है, जो क्या करते हैं सज्जनों के सामने चाम से ढके हुए इस मुख को, स्त्री के मुख को, वही वाली बात जिसमें हाड़ मांस पीप सब कुछ भरा हुआ है, उसको चंद्रमा के समान सुंदर कहते हैं। तो वे कवि बड़ी प्रशंसा के एक है, मतलब यहाँ पर प्रशंसा का अर्थ यहाँ क्या है, वे व्यंग है। आचार्य महाराज का क्या है, व्यंग है कि वे कवि लोग भी महान हैं
जो इस तरीके की उस मुख को चंद्रमा के जैसा बताते हैं। इस प्रकार से यहाँ तक अपने 16 श्लोक हुए, आगे कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ लोक।